आज हम उस दिव्य संवाद का अनुभव करेंगे जिसमें पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु से मृत्यु के चक्र की जिज्ञासाओं का समाधान मांगते हैं। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और मृत्यु के गूढ़ रहस्य को उजागर करते हैं। श्री गरुड़ कहते हैं, हे करुणा निधान, जीवात्मा किसी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है? आत्मा के शरीर से अलग होने के क्षण में शरीर की स्थिति कैसी होती है? मृत्यु वास्तव में क्या है और इसका स्वरूप क्या है? हे सर्वेश्वर, कृपया मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान करें। भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, मैं तुम्हें आत्मा के शरीर से मुक्त होने अर्थात व्यक्ति की मृत्यु का विस्तार से वर्णन करूंगा। प्रकृति स्वभाव से परिवर्तनशील है और निरंतर बदलती रहती है। जैसे पेड़ के हरे पत्ते समय के साथ सूखकर पीले हो जाते हैं, फिर बसंत में नए पत्तों से पुनः सज जाते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु का आगमन होता है और अंत में शरद ऋतु आती है जो फिर से शीत ऋतु में परिणित होती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। वह पहले शिशु होता है, फिर बालक, उसके बाद युवा और अंत में वृद्ध। हे पक्षीराज, जो प्राणी संसार में जन्म लेता है उसका इस संसार को छोड़कर जाना भी निश्चित है। समय के अनुसार ये क्रम अनवरत चलता रहता है। जब व्यक्ति अपनी आयु को पूर्ण कर लेता है और संभावित मृत्यु का क्षण निकट आ जाता है, तब उसका इस संसार को छोड़ने का समय सुनिश्चित हो जाता है। हे गरुड़, मृत्यु स्वयं काल का प्रतीक है और इसके निश्चित समय पर जीवात्मा का शरीर से वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने पूर्व निर्धारित क्षण पर आती है और इसके प्रभाव में जीव अपने संचित कर्मों को भूल जाता है। जैसे हवा बादलों को अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर उड़ा देती है, वैसे ही प्राणी भी काल के आगे नतमस्तक होते हैं। सभी काल के अधीन हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और सागर सभी समय के अनुसार प्रकट होते हैं, अपनी महिमा में बढ़ते हैं और अंततः काल के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, मृत्यु के निकट आने से पहले शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं और हृदय, उदर, मस्तिष्क जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अंग बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों में आंसू मढ़ाते हैं, हृदय की धड़कन धीमी होने लगती है और वह शारीरिक तथा मानसिक घुटन का अनुभव करता है। इस घुटन के बीच उसके जीवन में किए गए शुभ अशुभ कर्म और घटित घटनाएं उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति गुजरने लगती हैं। इस समय प्रियजनों और जीवन भर अर्जित धन संपत्ति के प्रति गहरी आसक्ति जागृत हो जाती है और उसके प्राणों के निकास के समय उसे असहनीय पीड़ा और गहरे दुख से भर देती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारता है, उनसे कुछ कहने की इच्छा करता है, लेकिन उसकी शक्ति पहले से ही क्षीण हो चुकी होती है और वो अपनी बात कहने में असमर्थ रहता है। उसके इशारे और शब्द अनकही रह जाते हैं, कोई भी उन्हें समझ नहीं पाता। हे पक्षीराज, जब उसकी सांसें थमने लगती हैं तो वह जीवन की आखिरी सांसें वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे अत्यधिक बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे उसकी पांचों इंद्रियां स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण एक एक कर शिथिल हो जाती हैं। श्रवण शक्ति सबसे अंत में समाप्त होती है। मृत्यु की पीड़ा का अनुमान उस वेदना से किया जा सकता है जैसे कि करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर होती है। जब प्राण निकलने का समय निकट आता है तो वह गहरी मूर्छा में डूब जाता है। उसी समय यमदूत प्रकट होते हैं और प्राणों को बलपूर्वक खींचने लगते हैं। प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु विक्षिप्त हो जाती है और उसकी गति बढ़ जाती है और उसी से अग्नि तत्व भी भड़क उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रज्वलित ऊर्जा शरीर के भीतर के मर्म स्थानों को चीर रही हो, जिससे जीव को अत्यधिक कष्ट का अनुभव होता है। हे पक्षीराज, जो लोग मोह और अज्ञान का प्रचार करते हैं वे मृत्यु के समय भटक जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, असत्य बोलते हैं, धर्म का अपमान करते हैं और वेदों की निंदा किया करते हैं, वे मूर्छा रूपी कठोर मृत्यु का सामना करते हैं। ऐसे पापियों को लेने के लिए भयावह दुर्गंध युक्त लाठी और मुद्गर धारण किए यमदूत आते हैं और उसके बाद शरीर के भीतर स्थित अंगूठे के आकार का पुरुष हाहाकार करता हुआ अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाया जाता है। इसके उपरांत उसका मृत शरीर समाज के लिए अपवित्र और घृणित समझा जाने लग जाता है। मनुष्य का शरीर 9 द्वारों से घिरा होता है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासा छिद्र, 1 मुख और 2 मल मूत्र त्यागने वाले द्वार।
इसके अलावा सिर के मध्य में स्थित एक विशेष द्वार होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह वह 10वां द्वार माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमदूत आत्मा को इन्हीं द्वारों से खींचकर शरीर से बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है कि उसकी आत्मा किस द्वार से बाहर निकलेगी। हे पक्षीराज, परंतु वे भक्तजन जो भोगों में आसक्त नहीं होते और उदार तथा सत्यवादी होते हैं, उनकी मृत्यु सहज और शांत होती है। जो लोग सत्य बोलते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धावान रहते हैं और द्वेष तृष्णा से मुक्त रहते हैं, वे निश्चित रूप से सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति काम, क्रोध और द्वेष के कारण अपने धर्म का त्याग नहीं करता, वह धर्मनिष्ठ और सौम्य होकर सदा सुखपूर्वक संसार को त्यागता है। जो श्रेष्ठ योगी, संत, महात्मा, ऋषि मुनि और भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, उनकी आत्मा स्वतः ब्रह्मरंध्र से शरीर का त्याग करती है। हे पक्षीराज, धर्मपरायण, भागवत कथा का प्रचार करने वाले और मधुर वाणी वाले लोगों की आत्मा मुख से बाहर निकलती है। सदाचारी और भगवान की कथा सुनने वालों की आत्मा कानों के द्वार से निकलती है। सत्य कर्म करने वाले और दूर दृष्टि रखने वाले लोगों की आत्मा आंखों के द्वार से बाहर आती है। वहीं जो लोग अच्छे विचारों वाले और सहयोगी स्वभाव के होते हैं, उनकी आत्मा नासिका से बाहर निकलती है। लेकिन जो अत्यंत पापी, क्रूर, गंदे विचारों वाले, अत्यधिक झूठ बोलने वाले और दूसरों का अनिष्ट करने वाले होते हैं, उनकी आत्मा को यमदूत मल मूत्र त्यागने वाले द्वार से बाहर खींचते हैं। जब आत्मा मुख के द्वार से बाहर निकलती है तो मुख से लार या फेन निकलता है। आत्मा की आंखों से निकलने पर आंखें बाहर की ओर उभर जाती हैं। कानों के द्वार से निकलने पर कानों से मवाद या मैल बहने लगता है और नासिका से निकलने पर गंदा पानी बाहर आता है। सबसे भयावह स्थिति तब बनती है जब आत्मा मल मूत्र त्यागने वाले द्वारों से निकलती है, क्योंकि इस समय शरीर से मल और मूत्र बहने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को शरीर से बाहर खींचकर अलग कर देते हैं।